दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 120वां खुलासा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। देशवासियों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 120वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। और इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेज़ों के खुलासों में कोई दस्तावेज़ हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैं इस सीरीज़ के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 120वां खुलासा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की सच्चाई। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की विशेष पेशेवर योग्यता, कौशल या अभ्यास को प्रमाणित करता है। ये आमतौर पर शिक्षा प्रमाण पत्र से अलग होता है, क्योंकि ये सीधे किसी नौकरी या पेशे से जुड़े कौशल्य को मान्यता देता है। इसे आप करियर बढ़ाने, नौकरी में प्रमोशन या किसी पेशे में प्रवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, पेशेवर योग्यता प्रमाण। ये दिखाता है कि धारक ने किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण पूरा किया है। नंबर 2, विशेष कौशल्य पर ध्यान। ये आमतौर पर किसी खास तकनीकी, प्रशासनिक या प्रबंधन कौशल्य को मान्यता देता है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकते हैं। ये कार्ड कई बार 1 साल या उससे कम अवधि वाले कोर्स के बाद दिया जाता है। नंबर 4, सर्टिफिकेशन स्थान। इसे प्रसिद्ध पेशेवर संस्थान या बोर्ड जारी करते हैं। नंबर 5, विश्वसनीयता और वैधता। कई क्षेत्रों में ये प्रमाण पत्र नौकरी में भर्ती या प्रमोशन के लिए ज़रूरी होता है। आम उदाहरण, आईटी और तकनीकी क्षेत्र, जिसको माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूज और गूगल पेशेवर प्रमाण पत्र। प्रबंधन और बिजनेस, पीएमपी परियोजना प्रबंधन के कई क्षेत्रों को कवर करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र, सीपीआर, नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन प्रमाण पत्र। शिक्षा और प्रशिक्षण, ये उन शिक्षकों के लिए एक प्रमाण है जो गैर अंग्रेजी भाषी लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। वित्त और बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी। आवेदन प्राप्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण या कोर्स पूरा करना। अधिकांश सर्टिफिकेट में आवश्यक कोर्स या प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी होता है। नंबर 2, योग्यता प्राप्त करना। कई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में लिखित ऑनलाइन परीक्षा होता है। नंबर 3, सर्टिफिकेट प्राप्त करना। सफल होने पर संस्थान आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी करता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट
एक ऐसे दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की विशेष पेशेवर योग्यता, कौशल या प्रशिक्षण को प्रमाणित करता है। यह शिक्षा प्रमाण पत्र से अलग होता है और सीधे किसी नौकरी या पेशे से जुड़े कौशल्य को मान्यता देता है। आईटी प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में ये प्रमाण पत्र नौकरी, प्रमोशन और करियर विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं होता है कि व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी स्थानीय और मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे प्रमाणों में समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है, कौशल्य की पहचान प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।